आखिर इटावा जैसी घटनाएं होती ही क्यों हैं? इटावा में जो भी कुछ हुआ उससे साफ ये जग जाहिर होता है कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण पूरी तरीके से अपना वर्चस्व कायम रखना चाहता है, पूरी तरीके से अपनी सत्ता लाना चाहता है। चाहे किसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो किसी और को नहीं चाहता। हमारे देश में अगर जाति व्यवस्थाएं इतनी अधिक हैं तो उसका एकमात्र कारण ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ने जो भी कुछ घटनाएं घटित थीं वो कहीं ना कहीं पाखंडवाद पर आधारित हैं। चाहे उसमें गीता ले लो, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, वो ग्रंथ जो भी ग्रंथ हैं वो भी पाखंडी ग्रंथ हैं, क्योंकि इनमें जो भी कुछ लिखा हुआ है ये पाखंड पर आधारित है। इनके साक्ष्य हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब हमारा जो समाज है, हमारे समाज की वो जातियां जो अपने आप को केवल चूड़े और चमार जो दो जातियों से उच्च मानती हैं, वो सभी अपने आप को हिंदू कहते हैं। और हिंदू कहने वाले लोग अगर इस तरीके से ठोके और पीटे जाएंगे तभी उनके दिमाग में जो हिंदू का भूत है वो निकल कर बाहर आएगा। क्योंकि जो यादव है, सबसे ज़्यादा यादव जाति ही भेदभाव करती है और सबसे ज़्यादा अत्याचार करती है SC ST के उन जातियों पर जो कमज़ोर हैं, उन लोगों पर जो कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कहें या मानसिक रूप से कहें। लेकिन इन सब में आज के टाइम अगर देखा जाए तो जो हिंदू हिंदू कहने का जो इनका भूत था शायद कुछ हद तक उतरा होगा। क्योंकि इटावा की घटना को ले लीजिए या मध्य प्रदेश की घटना को ले लीजिए, मध्य प्रदेश में OBC समाज की एक लड़की ने जो भागवत कथा करनी शुरू की थी उसका विरोध हुआ, उसके खिलाफ जो केस लिखा गया, केस कराया। इसी तरीके से अभी इटावा में हुआ। इटावा में OBC समाज के यादव जाति के लोग जो कि कथा पाठ कर रहे थे, और उस पाठ में एक दिन बीत चुका था। बीतने के बाद जब उन्होंने जाति पूछ ली तो जाति पूछने पर उन्हें विरोध करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जाति ही है जो कि जाति नहीं। अगर देश के अंदर जाति चली जाएंगी तो हमारा देश सर्वसंपन्न होगा। लेकिन अभी जो इटावा की घटना है उसने जो हमारे देश के अंदर हिंदू कहने वाले लोग हैं उनकी आंखें खोली हैं, उन्हें क्लियर इस चीज़ का एहसास दिला दिया। उन